हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे भाई। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं अपने 3D के, जो हमारा चैप्टर चला हुआ था। 3 डायमेंशनल वाले जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन हमारे, वो करते हैं हम अपने। देखिए, क्वेश्चन है आपका। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। यदि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवर्तीय शंकु, एक लंबवृतीय शंकु, ठीक है भाई। क्या होता है शंकु? कोण। ठीक है, कोण के फॉर्मूले भी लिखवाए थे मैंने, सभी आपको याद होंगे। यदि 24 मीटर ऊंचे एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, जो उसका आयतन है वो है भाई आपका 17,600 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है ये दे रखी है 17,600 बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इसकी त्रिज्या बतानी है भाई। तो इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे वही, इसके साइड में ही सोल्व कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लो। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 17,600/7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए इसके अंदर, इसका फॉर्मूला, आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला था। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसके अंदर इजीली उसको अप्लाई करके इसको सोल्व कर दोगे। तो क्या फॉर्मूला था भैया आयतन निकालने का शंकु का, कोण का। ये होता है ना कोण, ऐसे देखो, ये होता है कोण हमारा शंकु। इसके अंदर ये होगी इसकी हाइट, ये होती है इसकी रेडियस, और ये होती है इसकी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और ये कितना दे रखा है, 17,600 बटे में 7। बस आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जो दे रखी है। देखो, 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमको निकालनी है, और एच हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 24, बराबर है 17,600 बटे में 7। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। 7 से 7 कट गया, नीचे नीचे वाले कट जाते हैं, ऊपर ऊपर वाले। और क्या क्या कटेगा, 3 से 24, 8 पे कट गया। ठीक है, दूसरा ये, और ये 22 से पूरा कट गया भाई 100 पे। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई, आर स्केयर की वैल्यू है 100, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनल आंसर क्या है भाई, रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर, इसको नोट कर लो एक बार। कर लिया भाई सभी ने नोट। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी सीरीज के क्वेश्चन करेंगे 3D के पहले सारे, अब जो है बचे हुए जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो भी होगा भाई उसको। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, दो शंकुओं की दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, रेशियो होता है ना वही अनुपात, वो दे रखे आपका 2:1, 2:1। ठीक है। और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, और उनकी जो रेडियाई है, त्रिज्याएं हैं, उनकी, ऐसे लिख के जाओ, त्रिज्याओं का अनुपात जो है आपका, वो है भाई आपका 1:2, 1:2 है। ठीक है। और क्या है इसके अंदर, आपको फाइंड करना है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ये है भाई आपका क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। एसएससी एमटीएस के अंदर आ रखा है ये। ठीक है। तो भाई एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो साथ साथ अपना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्या है, दो शंकुओं की जो ऊंचाई है उसका अनुपात दे रखा है 2:1, और उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 1:2। तो आपको क्या बताना है, उनके आयतन का अनुपात। तो क्या आपको उसका, उनका जो आयतन का फॉर्मूला है, पहले तो वो बताना चाहिए। शंकु का क्या होता है भाई आयतन का फॉर्मूला, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। वो होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है। और जो दूसरा शंकु है उसका भी यही होगा, 1/3 पाई r²h। इसमें अलग हाइट है, इसमें अलग हाइट है। ठीक है। देखो 1/3 और 1/3 दोनों साइड है, पाई भी कॉमन, तो ये तो कैंसिल हो गए। बच क्या गया, r²h1, और इस साइड भी r²h2, यही बच गया ना। तो देखो भाई, ऊंचाई का अनुपात है 2:1, और रेडियस है इसकी 1 और 2। ये पहले शंकु की जो त्रिज्या है वो है 1, 1 का स्क्वायर 1, हाइट है इसकी 2, और r2 कितनी है, रेडियस। ये तो ऊंचाई का अनुपात है, रेडियस है ये वाली है ना, 2 का स्क्वायर 4, गुणा में h2 है आपकी 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2:4 यानी 1:2। कट जाएंगे ये तो आपस में। तो इसका आंसर आएगा भाई आपका 1:2। ठीक है। इसको नोट कर लो। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले बराबर करने, दोनों के दे रखा था, और आर की और एच वन की वैल्यू थी, जो भी वैल्यू थी पुट करनी थी, और उसके बाद अपना आंसर। तो वही इसको रफ कर रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लेना इसको। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई,
देखो मैं एक दो बात आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है, ट्रिपलेट्स के बारे में। मैंने आपको ट्रिपलेट्स कराए थे, बहुत सारे लिखवाए भी थे। जैसे ये होता हमारा एक ट्रिपलेट है, इसमें फॉर्मेशन देखो आप कैसी कैसी होंगी। जैसे ये साइड है 4, ये है 5, ये कितनी हो गई 3। ये ट्रिपलेट्स होते हैं ना। जैसे ये एक ट्रायंगल है ऐसी, और इसके अंदर एक भुजा है मान लो आपकी 24, एक है 30, तो बताओ ये कितनी आएगी। ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए आपको। देखो ये 30 किसका मल्टीपल है भाई, 6 5 जा, और ये 6 4 जा। 6 के साथ तो मल्टीप्लाई इसमें भी हो रही है और इसमें भी, तो इसमें भी 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी। और साथ में कौन सा नंबर आएगा, ये ट्रिपलेट तो ऑलरेडी होता है 5 4 और 3, तो ये साइड कितनी आएगी 18। ये तो कॉमन था, इसका अलग से और भी तरीके मैंने बताए थे आपको, ठीक है, उनको आप ध्यान कर लेना। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपलेट्स के ऊपर ही है। देखो इनका यूज कैसे होगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है आपका, यदि एक यदि एक लंबवर्तीय यदि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई if the height of a right circular cone is 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। if the height of a right circular cone is 24 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको बताना है आगे इसमें गिवन है, और और इसको बोलते हैं सलांट हाइट। हिंदी में क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई, देख लेना भाई। और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी जो स्लाइंट हाइट है वो है आपकी 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर है, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको फाइंड करना है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये है भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लो। राइट सर्कुलर कोन की जो है हमको हाइट दे रखी है, और उसकी सलांट हाइट दे रखी है, तिरछी ऊंचाई। जो ये कोन होता है ना ऐसा, ये हो गया कोन। इसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। इसकी जो ये होती है ऊंचाई, इसको बोलते हैं हाइट, और ये है इसकी रेडियस त्रिज्या। ऊंचाई तो है आपकी 24, और तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। देखो इसमें तिरछी ऊंचाई तो ये है ना, ये तो खड़ी सीधी ऊंचाई है। और ये जो स्पेशल इसने वर्ड यूज करा है ना तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये वाली कितनी दे रखी है 30 मीटर। देखो इसके अंदर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जो पहले वाला मैंने करवाया था क्वेश्चन, उसमें बताया भी था ऐसा। देखो ये बन गया समकोण। ये साइड 24 है, ये 30 है, तो ये कितनी आएगी आपकी 18। तो यानी रेडियस कितनी आएगी 18। तो बस इसका जो है आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है शंकु के अंदर, बताओ। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है शंकु का, उसका वक्र पृष्ठ निकालने का जो एरिया है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। लिखवाया था आपको, बस इसी का यूज करना है आपको। कैसे होगा भाई, देखो पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी निकल आई 18, और स्लांट हाइट एल कितनी है 30। ये क्या होती है एल, यानी कि स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई। तो बस इसको देखो भी सोल्व करके इनके गुणा कर लो आपस में, ऊपर कट तो रहा ही नहीं किसी से ही, तो ये कुछ वैल्यू आएगी पॉइंट्स के अंदर, ठीक है।
जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो 7 से कोई नंबर नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ऊपर ऊपर वालों की गुणा करनी और 7 से भाग देना है। कैलकुलेटिव तो है ही ये क्वेश्चन। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है सीजीएल के अंदर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। क्यों? एक तो दिखने में तो बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है, सीधा फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। पाई आर एल जो फॉर्मूला होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया कौन का, पाई आर एल का फॉर्मूला लगा दिया, पाई की वैल्यू टेक रख दी, आर की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। अब जाना तो हमको फाइनल आंसर पे ना, तो ये भाई किसी से कट ही नहीं रहा, देखेगा भाई, ओहो 7 से 30 नहीं कटा, 7 से 18 भी नहीं कटा, 7 से 22 भी नहीं कटा, अब क्या करें? तो इसी में टाइम कंज्यूम हो जाएगा, कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। नॉर्मल बात है। क्यों भाई? आंसर निकालो, कैसे निकालोगे? पॉइंट्स में आंसर, तो पॉइंट्स में निकालो। तो क्या करोगे? सबसे पहले इनकी गुणा करके देखनी पड़ेगी। वो ठीक है, 22 18 3 54 540 हो गए, फिर नीचे 7 है, यो कटा, ये भी नहीं कटता, ये 22 की 540 के साथ गुणा करोगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं भाई हमारे सीजीएल के, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन। क्यों? क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन कैलकुलेशन में फंसा दिया। ये जो कैलकुलेशन दे रहा है नहीं, ये फाइनल आंसर निकालने की, इसके अंदर आपको उलझा दिया। अब जो बच्चा है वो क्या करेगा भाई? इसका आंसर निकालने के लिए टाइम लगाएगा, उसके माइंड पे फिर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन अगर 5 6 आ गए, इसी टाइप की कैलकुलेशन आ गई, अगर 3 4 क्वेश्चन 5 6 आ गए ना, तो उसका सारा टाइम, ये मान लो आप, नॉर्मल सी बात है, स्किप करेगा, सोचेगा यार फॉर्मूला इतना आसान लगाया, आंसर निकालने नहीं सर, स्किप वो कर नहीं सकता, करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसमें आप देखो भाई, वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी है। तो मैं इसका जो है फाइनल आंसर आपको बता रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर आएगा ऐसा ही कुछ, लिख लेना, 1697 और 143। देखो ये आपका फाइनल आंसर है मीटर स्केल, ऐसे आएगा भाई, ऐसे आपको ऑप्शन दे रखी है। 540 की गुणा करोगे 22 के साथ, ठीक है, कितनी आ गई देख लो इसमें, 2200, 22 चौका 88 का 8 ऐसा लग गया, 8 22 पंजे 10 110, 110 और 8 118, ठीक है, ये हो गया। इसको भाग करना है हमको किससे? 7 से, तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, बच गए 4, 48 हो गया, 7 6 48, कट गया, फिर ऊपर से 8 उतार लिया, फिर 1 पे गया, 7 1 जा 7, फिर 1 बच गया, फिर गया, ये हमारा देखो भाई, तो 161 तो ऑलरेडी डिजिट आ चुके। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसके अंदर 16 से शुरू हो रहा है, ऑप्शन 1 के बाद 6 आ रहा है, ठीक है, तो जरूर मिलेगा आपको कोई ना कोई ऑप्शन। इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी में अलग अलग नंबर है, 1 के बाद 7 है, 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 6 है, तुरंत आपका आंसर आ गया, आगे आपको फाइंड नहीं करना। तो ये होती है हमारी स्मार्ट अप्रोच, इसी को क्या बोलते हैं? स्मार्ट अप्रोच। कि भाई हम ऑप्शंस को देख के, क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, अपनी कैलकुलेशन को हम इतनी ही करें कि हमारा ऑप्शन मैच हो जाए। तो इसको जो है हम पूरा सोल्व नहीं करके सिर्फ 2 डिजिट तक इसको लेके गए और तुरंत अपने इसका आंसर लगा के आगे बढ़ गए। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा और आपको जो है कि स्मार्ट अप्रोच मिलेगी। नेक्स्ट है भैया आपका क्वेश्चन, देखो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, लिखो भाई, नेक्स्ट, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, सभी के अंदर फॉर्मूले यूज होंगे, कोई इसमें अलग बात नहीं है।
क्वेश्चन है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवर्तीय बेलन के बराबर है, उस लंबवृत्तीय, देख लो राइटिंग तो ऐसी लिखी जाएगी, उस लंबवर्तीय बेलन के बराबर है। बस यहीं से आप बात समझ जाना क्या लिख रखा है, क्या चीज इक्वल है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए, शंकु का भी और आयतन का और इसका बेलन का भी। ठीक है, बराबर है जिसकी ऊंचाई, अब ये वर्ड देखना किसके लिए यूज हुआ है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू ए दैट ऑफ ए राइट सिलेंडर। ठीक है, हुज हाइट इज 48 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की हाइट। ठीक है, जो हमारा बेलन है उसकी, तथा उसके आधार का व्यास, जो बेलन है उसी का कह रहे हैं, तथा उसके आधार यानी बेस, आधार का व्यास डायमीटर वही 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, यदि यदि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये रखी है इसने 16 सेंटीमीटर, कितनी, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है, तो उसके तो उसके आधार का, आधार का व्यास क्या होगा, आधार का व्यास क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है भाई, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी तो है, उसका जो बेस है उसका हमको बताना है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया भाई, ओके। तो मैं इसके लिए जो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ, एक बार देख लेना, पूरा रफ न करके इसको यहाँ से रफ ही कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन क्या था देखो भाई, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ साथ में। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला शंकु के आयतन का, कोण का। और लंबवर्तीय बेलन के बराबर है, बेलन का आयतन क्या हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर है, इसी के अकॉर्डिंग चले हम लोग। क्वेश्चन ये बोला बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइट है ना इसकी बेलन की, ये कितनी है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। और जो ये बेलन है इसी के लिए ये वर्ड यूज हुए हैं कि उस और उसके आधार, जो बेलन है उसका, ये मान लो बेलन हमारा ये बोला है, और उसके आधार का जो डायमीटर है वो कितना है, 20, तो रेडियस कितनी होगी भाई, आधी होगी ना डायमीटर की, व्यास की आधी क्या होती है, रेडियस, यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया,
पाई की तो कोई जरूरत नहीं, पहले मैं इसको देख लेता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ फॉर्मूले को। देखो देखो, पाई से पाई कैंसिल, और वही आपका ये एच हाइट को तो कैंसिल करेंगे नहीं। हाँ सही बात है भाई, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सारी की सारी। बस अकेली पाई पाई कैंसिल होगी इसके अंदर। तो ये क्या क्या बच गया भाई हमारा, देखो 1/3 इंटू आर स्केयर, आयतन मतलब जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है ना। हाँ ठीक है। और शंकु की ऊंचाई दे रखी थी हमारी 16 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका व्यास अगर 20 है तो रेडियस कितनी होगी, 10। 10 × 10 हो गया। और हाइट कितनी है इसकी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट इसकी इतनी है भाई, 48 सेंटीमीटर, सॉरी। जो हाइट है इसकी बेलन की वो है 48 सेंटीमीटर। बस ये थी भाई। दोनों साइड पाई को कैंसिल करने के बाद हमने वैल्यू पुट की है सिर्फ। जो शंकु की जो त्रिज्या है वो जो है हमको फाइंड करनी है। तो इसके अंदर क्या आएगी भाई, देखो इसको सोल्व करो। आर स्केयर, ये 16 पे कट गया 3 बार। ठीक है। बराबर है, ये हो गया 300, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 900। तो रेडियस हमारी कितनी आएगी, 30। दोनों साइड रूट करोगे तो इसका, तो त्रिज्या की वैल्यू आएगी 30। ठीक है। लेकिन पूछा क्या था इसने, व्यास पूछा था, शंकु का व्यास कितना होगा इसका डबल। तो डायमीटर कितना होगा भाई आपका 60। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। जो शंकु था उसका व्यास पूछा था इसने, वो हमने बता दिया 60। मैं इसको नोट डाउन कर लो भाई, फिर रफ कर देंगे। दोनों के आयतन बराबर रखने हैं, और जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है, और फाइनल आंसर बस। सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सभी के सभी। इसीलिए आपको जो है पहले वाली जितनी भी क्लासेस दी है उनके अंदर फॉर्मूले ही लिखवाए हैं भाई मैंने, सारे के सारे टेबल के अंदर भी है, अलग अलग डायग्राम भी बनाए हैं सभी के, और उनके अलग से भी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। तो सारा का सारा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। यदि दो गोलों के दो गोलों के पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो गोलों के पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है। if the ratio the areas of the surfaces of two surfaces are in the ratio भाई आपका 49:25। ऐसे लिख रखा है क्वेश्चन, देख लो। यदि दो गोलों के पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो उनके, नोट डाउन करते जाओ, उनके आयतनों का यानी कि वॉल्यूम, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इस इनका भी रेशो पूछा है इसने, अनुपात क्या होगा। ये है भाई आपका क्वेश्चन, इसको नोट करें, फिर करेंगे इसको यहाँ पे सोल्व। ठीक है। बड़े अच्छे से सोल्व करेंगे इसको, देखो। जो गोला होता है ना हमारा स्फीयर, उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है,
4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा वाला भी है, जैसे दो गोले हैं, एक ये है एक ये, दोनों के पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात है, कितना क्षेत्रफल का अनुपात है, 49/125 है ना। तो इसमें एक चीज नोट कर लेना, अगर मान लो कि त्रिज्या का अनुपात हो, जैसे त्रिज्या का कोई भी अनुपात लगा लो आप, जैसे मान लो 2/3 है रेडियस का अनुपात, तो डायमीटर जो व्यास का अनुपात होगा वो भी सेम होगा भाई, 2/3। ठीक है। तीसरा जो अक्षेत्रफल होगा उसका अनुपात क्या होगा, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9। ठीक है। और जो आयतन होगा उसका अनुपात क्या होगा, इनका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होगा, 27। ये एक कॉमन बात है, ठीक है। अगर दो गोले हैं, उनकी त्रिज्या का अनुपात 2/3 है, तो उनके व्यास का अनुपात भी 2/3 होगा। अक्षेत्रफल का अनुपात 4/9 होगा, 2 का स्केयर कर दो 3 का स्केयर कर दो। और अगर आयतन का अनुपात पूछ ले तो आयतन का अनुपात क्या होगा, 2 का क्यूब कर दो और 3 का क्यूब कर दो, 8 और 27। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो भाई, इनके अक्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल है ना इनका, ये जो अक्षेत्रफल है इसका अनुपात है 49/25। तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसका रूट करो, 7 का स्केयर होगा ना 49, और ये किसका हुआ है, 5 का। ऐसे ही हमारा इसके अंदर अब त्रिज्या का अनुपात आ गया, तो आयतन का अनुपात क्या बनेगा, आयतन का अनुपात पूछा है ना इसने, तो आयतन का अनुपात क्या बनेगा, 7 का क्यूब 343। और ये है हमारे एसएससी क्वेश्चन भाई जो सीजीएल में है, और इसका 5 का क्यूब कितना होगा, 125। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 343/125। कुछ नहीं करना, सीधी कॉमन बात है। क्यों, वही फॉर्मूला अगर आप देखेंगे इनका, मान लो इसका फॉर्मूला क्यों है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला हो ना आयतन का। तो इसमें ये दोनों चीज तो कैंसिल होगी ना, 4/3 पाई भी और 4/3 पाई, वही रेडियस बचेगी दोनों साइड। तो इसी से ये तरीका निकल गया वही सीधा। जो आपको ये ध्यान कर लेना है, अगर इस तरीके से अनुपात दे दे किसी क्वेश्चन के अंदर, आयतन का अनुपात दे दे, ये जो यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है ना मैंने, इसकी जगह अगर मान ले आयतन का अनुपात हो, वॉल्यूम का रेशो हो, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम से क्या आएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब वॉल्यूम का अनुपात हो जिसका मतलब उसका क्यूब रूट लेना, तो रेडियस का अनुपात आ जाएगा 7/5, और पूछ ले क्षेत्रफल का अनुपात, तो फिर 7 का स्केयर 49 और 5 का 25। उल्टा उल्टा जिस तरीके से आप करो उसको समझ जाओ, कॉमन मैंने आपको बेसिक इसका आइडिया बता दिया।